नमस्कार, मैं हूँ उपदेश सूर्यवंशी और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के नोएडा का क्षेत्र है कालिंदी कुंज जो है। और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी हम अगर परिचय की बात करें तो वह भारत सरकार के उप सचिव रहे हैं, राष्ट्रवादी लेखक हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो अभी जो हम मुद्दों की बात करने जा रहे हैं, एक राणा सांगा की एक बात को लेके एक विवाद बना हुआ है राज्यसभा के अंदर। उस पर हम बात करेंगे कि ये इस मुद्दे पे जो है उनका क्या कहना है, क्योंकि राजनीति जो है इस समय गरमाई हुई है। दूसरा जो हमारा विषय है वो है महाराष्ट्र, जो औरंगजेब की मजार को लेकर एक तरीके से जंग से छिड़ गई है और पूरा अगर कहें तो राजनीति इतनी गरमाई हुई है। दोनों मुद्दों के लेकर हम चर्चा करेंगे बसंत कुमार जी से, जो कि एक अनुभव जो है उनका क्या कहता है और उनके विचारों से जो है किस तरीके से हम बात करेंगे बसंत कुमार से। उपदेश जी नमस्ते। उपदेश जी जो राज्यसभा में राजलीला सुमन जो सपा के नेता हैं, उन्होंने एक विवाद छेड़ दिया है राणा सांगा पे। अब ये बताइए कि राणा सांगा ने ये एक अलग विषय क्या बाबर को बुलाया था, या बाद के परिस्थितियों में राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या हुआ, उनको बुलाया था नहीं बुलाया था, जबकि सबको पता है खनवा युद्ध में बाबर और राणा सांगा आमने सामने थे। अब पहली बात तो मैं रामजीलाल सुमन से ये पूछता हूँ कि वो जिस समाज से आते हैं, क्या उन्होंने कभी उसके बारे में सपा के नेताओं से पूछा या राज्यसभा में बात की कि किस तरह से सपा के गुंडे, सपा की जात के जो गुंडे हैं वो उनकी जात की, उनके जाटों पे, दलितों पे जो अत्याचार करते हैं, क्या कभी उनको याद नहीं है? उनने एक छेड़ दिया है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। और मैं दूसरा इशू आपको बताना चाहता हूँ कि राणा सांगा का नाम आते ही जो अपने आप को स्वयं हो राजपूत, चाहे वो करणी सेना के लोग हो चाहे जो लोग हैं, उनका स्वाभिमान जाग गया है। अगर उनसे मैं ये पूछ लूँ कि आपने अपने जीवन में चाहे अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से कितने राजपूत युवकों की हेल्प की है, कितने आपको पता हो, चाहे दिल्ली या बॉम्बे में आप देखें तो राजपूत युवक जो है वो आपके मुसलमानों के यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियाँ कर रहे हैं। तो क्या इन्होंने कभी ये सोचा नहीं है, चाहे वो करणी सेना हो चाहे राजपूताना लोग हों, कि आपका स्वाभिमान तो जाग जाता है, लेकिन क्या आपने अपने समाज के लिए कुछ किया है? तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात जो आजकल का चैनल है, इन लोगों से बात शुरू हुई तो डिबेट शुरू हो जाती है कि राणा सांगा क्या थी। ये 500 साल पुरानी बात है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो कम से कम इस बात पे समाज को नहीं बांटा जाना चाहिए, समाज को गृह युद्ध की तरफ नहीं धकेला जाना चाहिए। आपका दूसरा एक इशू है कि नागपुर में औरंगजेब के उसकी बात हो रही है कि औरंगजेब ने क्या किया। कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने बड़े मंदिर बनवाए, दान दिए, सब कुछ किया, औरंगजेब को छोड़ दिया। लेकिन ये बताइए कि क्या औरंगजेब को ने उन्होंने क्या किया? उसकी मजार 400 साल पुरानी बाजार को खोदने से क्या नहीं? दुनिया आसमान पे जा रही है, हमारे भारत के लोग कब्र खोद रहे हैं। किस लिए खोद रहे हैं? अगर हम इतिहास पे जाएंगे तो द्रोणाचार्य ने सबसे बड़ा गलत काम किया था, एकलव्य का अंगूठा काट दिया था और फ्रॉड के जरिए अपने प्रिय शिष्य को चैंपियन बना दिया था। उन्होंने कभी भी अर्जुन को ना तो एकलव्य के सामने जाने दिया, ना तो उसके सामने जाने, कर्ण के सामने जाने दिया था, जबकि कर्ण का कोई दोष नहीं था, वो राजपूतानी का लड़का था, लेकिन उसका लालन पालन एक दलित परिवार में हुआ था। तो इस तरह से मैं तो यही सलाह दूंगा कि ये कब्र खोदने की आदत छोड़िए, ना इस पर विवाद कीजिए, बल्कि आप भविष्य की तरफ देखिए और समाज निर्माण की तरफ देखिए, देश निर्माण की तरफ देखिए। एक बात और निकल के ये आ रही है कि सबरी और भगवान राम जी का जो एक विषय है, शहरों को लेके एक जो बात चली है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस बात को लेके जो है, इसको अगर संदर्भ में अगर जोड़ें तो क्या कहना चाहिए? साहब देखिए, जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो एक सबरी जी का आता है। जब राम गमन में सबरी माता सबरी ये कहते हैं कि भगवान राम की वो अनन्य भक्त थी और भगवान राम उनके भक्ति से प्रभावित होकर उनके बेर खाए। लेकिन अब ये बात आती, जो भी आजकल के राम भक्त हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति या ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उनसे लोग सबरी के वंशजों का क्या हाल है? सबरी के सब जानते थे वो आदिवासी थी और अपना पत्तल से पत्ते बीन कर पत्तल बना के जीवन यापन करती थी। एक उत्तर प्रदेश में जहाँ से मैं आता हूँ और बिहार में एक जाति है मुसलमान, वो सबरी के वंशज हैं। उनका भी वही धंधा है, पत्थर बेचना, पत्थर बनाना
और काम करना। तो पहली बात तो ये है कि भारत सरकार ने, गलती किसकी मुझे नहीं पता है, वो उनको कह तो दिया गया ये बनवासी, और जंगल के किनारे, गांव से किनारे उनको बसा दिया जाता है। आज भी बेचारे वो पत्थर बना के लोगों को बेच के गुजारा करते हैं। लेकिन देख लीजिए कि देश की, चाहे वो मीणा जाति में किसी के बारे में व्यक्तित्व दिया, इन लोगों को अनुसूचित जनजाति में क्लासीफाई कर दिया गया, लेकिन वो बनवासी मुसर आज भी उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। इसके बारे में मेरी केंद्र में एक मंत्री हैं, एमएसएम मिनिस्टर जीतन राम जी, उनसे कई बार बात हुई है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो वनवासी हैं, आपने वनवासी कह तो दिया है, लेकिन उनको वनवासी जिसके लिए आदिवासी का बेनिफिट नहीं मिला है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि लोग इस पर डिस्कशन करें कि अगर सबरी की आप इज्जत कर रहे हैं, हर संदर्भ में सबरी माता की बात कर रहे हैं, उनकी पूजा की बात कर रहे हैं, उनके साथ उसकी बात कर रहे हैं कि भगवान राम की कितनी भरी बात की, लेकिन क्या उनके वंशजों का यही हाल रहेगा? आज भी वो उसी स्थिति में है, आज वो पत्थर भी दिखा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब जिस पत्थर को वो बड़े लोगों के यहाँ सप्लाई करते हैं, उनका भोजन जो होता है, उन पत्थरों से जूठन जो छोड़ी जाती है उसको इकट्ठा करके किया जाता है। तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और इस पर सरकार को और ये संसद को विचार करना चाहिए।